राधे राधे दोस्तों। माघ मास की अमावस्या को बहुत ही पुण्यदायिनी अमावस्या माना जाता है। माघ मास की अमावस्या को माघी अमावस्या कहा जाता है। साथ ही साथ इस दिन मौन व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। वर्ष 2025 में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। इसमें मौन व्रत रखने का क्या नियम है और क्या महत्व है, आइए जानते हैं आज इसी के बारे में। यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन महाकुंभ मेले का दूसरा अमृत स्नान भी होगा। धार्मिक ग्रंथों में अमावस्या तिथि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन गंगा स्नान किया जाता है, साथ ही साथ पितरों के लिए तर्पण और दान किया जाता है। प्रत्येक अमावस्या का अपना विशेष महत्व है, लेकिन मौनी अमावस्या को सबसे खास माना गया है। इस दिन मौन रहकर व्रत रखने की परंपरा है। इसे जप तप और साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन मौन रह करके व्रत किया जाता है। आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए यह व्रत रखा जाता है। व्रत साधु संतों द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि वह मौन रहकर मन को नियंत्रित करते हैं और एकाग्रता में लाने का प्रयत्न करते हैं। शास्त्रानुसार मौन व्रत व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक उन्नति और मध्यम वाणी की शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति को संभव करवाता है। आध्यात्मिक शांति और साधना की गहराई में सशक्त बनाता है। आइए कि मौनी अमावस्या को हमें किन नियमों का पालन करना है। तो इस दिन आप प्रातः काल गंगा में स्नान करें। गंगा में स्नान संभव नहीं हो तो पवित्र नदी का जल अपने नहाने के जल में मिलाकर स्नान करें। पूरे दिन मौन रह करके जप करें। जब आप पूजा करें तब भी बोलना वर्जित होता है। मन ही मन जप करते रहें। पूरे दिन किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है और किसी की चुगली सुननी भी नहीं है। इस दिन आप पूरे तरीके से धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं या अपने इष्ट का जप करते हुए, भजन करते हुए पूरे दिन व्रत रखें। फिर आप शाम को जब तिथि समाप्त हो जाए तो आपको राम राम बोल करके अपना व्रत खोलना है। अगर आप राम राम नहीं बोलते और किसी भी धर्म से हो तो अपने इष्ट का नाम लेते हुए उस देवता का नाम बोलें सबसे पहले और फिर ही अपना व्रत खोलें। इस तरह है इसका मौन व्रत किया जाता है। इस दिन भोजन आदि की वैसे तो कोई मना ही नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक शांति और उन्नति के लिए आप एक समय शाम के समय भोजन कर लें। पूरे दिन निराहार रहेंगे तो मन शांत रहेगा और किसी भी तरह के बुरे विचार आपके मन में नहीं आएंगे, क्योंकि हम शुद्ध भाव से मन के भगवान की पूजा करते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से भगवान में लगता है। इसीलिए भोजन का त्याग किया जाता है। मौनी अमावस्या का व्रत करने से आत्म संयम, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन शांत होता है, वाणी मधुर होती है और साथ ही साथ हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होती है और साधक की वाणी में मधुरता आती है। आंतरिक और बाहरी जीवन संतुलित होता है और समाज में उसे खूब मान सम्मान मिलता है। इसलिए अगर संभव हो तो गृहस्थ को भी एक दिन के लिए मौनी अमावस्या का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस पवित्र दिन में आपको कुछ खास उपाय बताती हूँ, वह अवश्य कीजिएगा। किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इससे शिव कृपा बनी रहेगी और काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन आप शाम को तुलसी जी के नजदीक घी का दीपक जलाएं और 108 परिक्रमाएं करें। ऐसा करने से आपको हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ आप ईशान कोण में शाम के समय घी का दीपक जलाएं। रुई की बाती का प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और नकारात्मकता का प्रभाव कम होगा। इस दिन शिव पूजन करते हुए आप शिव जी को पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल मिला करके स्नान करवाएं। 108 बार या 1008 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इससे सुख, सौभाग्य और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, तो आप इस दिन इस शुभ संयोग पर भी जप तप कर सकते हैं और अपने पितरों के लिए दान और तर्पण कर सकते हैं। जय श्री नारायण, जय महालक्ष्मी।